हेलो एवरीवन, माय नेम है रघुतम श्रीवास्तव, बीएम सोशल। जो हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था, न्यू चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो उसमें हम मेल रिप्रोडक्शन मैंने कल बताया था। तो उसमें हम आज जो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एपिडिडाइमस है। ठीक है, एपिडिडाइमस क्या होता है? आपका 6 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है? आपका ये हाईली क्वाइल्ड होता है। और इसमें क्या होता है? टेम्परेरी स्टोरेज एंड फंक्शन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। एपिडिडाइमस में उस टाइम के लिए स्टोरेज भी करता है स्पर्म का, और इसका फंक्शन भी करता है मैच्योरेशन का स्पर्म का, एपिडिडाइमस में। ठीक है, इसमें 3 लेयर होता है। ठीक है, पहला होता है कैपिट एपिडिडाइमस होता है, जिसको ग्लेबस मेजर कहते हैं, जो आपका क्या होता है? हाईली क्वाइल्ड होती है। ठीक है, और सेकेंड जो लेयर होती है वो क्या होता है? कार्पस एपिडिडाइमस होती है। सेकेंड क्या होता है? कॉर्डा एपिडिडाइमस होती है। और इसे क्या कहते हैं? हम ग्लोबस माइनर कहते हैं। ये आपका क्या होता है? लीस्ट क्वाइल होता है। जैसे कि क्या होता है? यहाँ पर टेस्टिस हो गया, और ये आपका एपिडिडाइमस हो गया। ठीक है, एपिडिडाइमस यहाँ जो ये जो लेयर होती है आपकी कैपट एपिडिडाइमस होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? कैपट एपिडिडाइमस होते हैं, जो आपका मेजर आते हाईली क्वाइल्ड होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो लेयर होती है यहाँ पे क्या होता है? कार्पस आपका एपिडिडाइमस होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो लेयर होती है वो आपका कॉर्डा एपिडिडाइमस होती है, जो आपका माइनर जो आपका लिस्ट क्वाइल्ड होती है। ठीक है, अब इसके फंक्शन के बारे में बात करें। फंक्शन में देखेंगे क्या होता है कि एक्टिवेट करता है कैस्पर प्रोटीन ऑफ टेल। ठीक है, जो स्पर्म के टेल में एक कैस्पर प्रोटीन एक्टिवेट होता है, जो क्या करता है? मोटिलिटी का काम करता है। ठीक है, और सेकेंड क्या होता है आपका? सीक्रेट सब इनहिबिटर प्रोटीन। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे प्रोटीन सीक्रेट करते हैं जो इनहिबिटर यानी कि रोकने का भी काम करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? फॉर्म्स कोलेस्ट्रॉल लेयर अराउंड एक्रोसोम टू प्रिवेंट रिलीज ऑफ एक्रोसोम एंजाइम इन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, आपके एक्रोसोम में कोलेस्ट्रॉल लेयर, जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम के अराउंड एक आपका कोलेस्ट्रॉल लेयर फॉर्म होती है, जो आपका क्या करता है? मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एक्रोसोमल एंजाइम को जाने से, रिलीज करने से रोकता है। ठीक है, आपका जो फोर्थ पॉइंट है आपका क्या था? ये रहता है आपका कैपेसिटेशन अकर से मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जो कैपेसिटेशन होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है। ठीक है, तो इसके आगे हम देखेंगे। तो आगे देखेंगे हम, एपिडिडाइमस खत्म कर दिया हमने। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वास्ट डिफरेंस का। वास्ट डिफरेंस में क्या है? एराइज फ्रॉम कॉर्डा एपिडिडाइमस होता है, जो अभी मैंने डायग्राम से पहले मैंने बता के दिखाया था एपिडिडाइमस में। तो उसमें था ना कि लेयर में कॉर्डा एपिडिडाइमस। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपका एंटर्स इन एब्डोमिनल कैविटी थ्रू द इंग्लिनल कैनाल। इसमें क्या होता है? ये एंटर करता है इंग्लिनल कैनाल के थ्रू, एब्डोमिनल कैविटी में ये एंटर करता है। ठीक है, थर्ड क्या है? क्वाइल अराउंड यूटरस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव साइड। ठीक है, ये जो क्वाइल होता है यूरेटर के अराउंड होती है। ठीक है, ऐसे जो टर्मिनल जो एंड होता है, एम्पुला होता है, जो टर्मिनल एंड पे जो डायलेक्टेड पार्ट होती है, ये क्या करता है? एम्पुला क्या करता है आपका? साइट ऑफ स्टोरेज ऑफ स्पर्म। ठीक है, ये जो एम्पुला होता है स्पर्म का स्टोरेज काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एम्पुला प्लस सेमिनल वेसल्स जो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। ये आप पॉइंट याद करिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, एम्पुला प्लस सेमिनल वेसल्स होता है, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे एपिडिडाइमस एंड वास्ट डिफरेंस में हमें 2 लेयर्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आउटर होता है, और दूसरा क्या होता है आपका? इनर होता है। आउटर में क्या होता है? आउटर में मस्कुलर लेयर होती है, और उसमें स्मूथ मसल्स होता है, और ये क्या होता है? पल्सेटाइल मूवमेंट होती है उसमें। ठीक है, इनर में देखेंगे क्या होता है? स्ट्रोसेलियम इसमें प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? इंक्रीज करता है सर्फेस एरिया को, इंक्रीज करता है इनर लेयर में। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। तो आगे देखेंगे हम, डायग्राम से समझेंगे इस चीज को। ठीक है, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो उसमें कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ होता है उसको डायग्रामेटिक तो समझाते हैं आपको। ठीक है, ये आपका पूरा जो पोर्शन होता है ये वाला, ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है। ये मतलब क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। ये जो आपको जाता है ये आपका वास्ट डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये जो ट्यूब जाता है आपका वास्ट डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होता है? ये आपका पोर्शन होता है, इजैक्युलेटरी डक्ट होती है। ठीक है, ये जो होता है आपका आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होती है।
और ये आपका क्या होता है, सेमिनल वेसिकल्स होता है। और ये जो होता है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, ठीक है। और ये जो ऊपर जो लेयर आती है पूरे इसको क्या आती है, पेनिस होता है। जो पेनिस क्या होता है 15 टू 17 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। और ये जो क्या होता है यूरेथ्रल मीटस होता है, पेराइल में इसको या पेराइल मीटर भी कहते हैं, मीटस भी कहते हैं, इसको यूरेनो जेनिटल कोर भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर एक लेयर होती है, इसको क्या कहते हैं, जो होता है ना पाइप ट्यूब होता है, इसको हम क्या कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहते हैं, जो आपका 2 to 3 सेंटीमीटर का होता है, ठीक। प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन यूरेथ्रा होता है, जो आपका लेस देन 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये आपका टेस्टिस है। टेस्टिस में देखेंगे ये जो लेयर सबसे ऊपर जो होता है, मैंने बताया था डायग्राम देखिए, इसके ऊपर जो होता है वो कहता है एपिडिडाइमस होती है, ये क्या कहता है एपिडिडाइमस हो जाएगा। उसके जो नीचे जो होता है आपका वास डिफरेंशिया होता है। उसके बाद क्या होता है रेट्री टेस्टिस होती है। उसके बाद क्या होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है। और यहाँ पे आके वास डिफरेंस हो जाएगा आपका, ये आपका क्या होता है वास डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ये सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जाता है, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, इस सीक्वेंस से आपका फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेमिनल वेसल्स, सेमिनल वेसल्स क्या होता है, वन पेयर होती है जो सिक्रेट क्या करता है आपका सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड सिक्रेट करता है, क्या लुब्रिकेटिंग होती है और ट्रांसपेरेंट होता है और जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है। सेमिनल वेसिकल्स 60 से 70%, 60 to 70% अब सीमेन का पार्ट होते हैं, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स। प्रोस्टेट ग्लैंड में देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड में आपका 5 लोब होता है जो सिक्रेट करता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ठीक है। जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड होता है वो सिक्रेट क्या करता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड करता है। ये क्या होता है मिल्की होता है, थिकी होता है और आपका स्टिकी होता है, ठीक है। और वही आप देखेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल क्या होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपका वन पेयर होता है और सिक्रेट करता है, ये भी सिक्रेट करता है आपका बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड सिक्रेट करता है, ठीक है। ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है, लुब्रिकेटिंग होता है और आपका जेली लाइक होता है, ठीक है। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका डायग्राम है, इसे पूरे मैंने बता दिया कौन सा पार्ट कहाँ होता है, ठीक है। तो इसके आगे हम देखेंगे, तो आगे देखेंगे आप सीमेन का, सीमेन इक्वल टू आपका स्पर्म प्लस एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड फ्लूइड होता है, ठीक है। तो इसमें स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल वेसिकल से आता है, प्लस प्रोस्टेटिक फ्लूइड, प्रोस्टेटिक ग्लैंड से आती है, और प्लस बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड जो कहता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से आती है। सेमिनल फ्लूइड और प्रोस्टेटिक फ्लूइड और बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड से मिला के क्या होता है आपका स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा होती है, ठीक है। इसका वॉल्यूम तो देखेंगे, नॉर्मल वॉल्यूम देखेंगे तो 3 to 4 ml पर एजुकेशन होता है स्पर्म का, सीमेन का। और नॉर्मल जो स्पर्म जो काउंट होती है आपका 20 to 120 मिलियन पर ml होता है। वही एजुकेशन में देखेंगे तो 200 to 300 मिलियन पर एजुकेशन होता है, ठीक है। और नॉर्मल फर्टाइल मेल में देखेंगे तो क्या होता है अगर 200 to 300 मिलियन पर एजुकेशन होता है, इसका 60%, इसका 200 to 300 मिलियन पर एजुकेशन का 60% नॉर्मल मॉर्फोलॉजी का होता है, 40% जो होता है हाईली वाइब्रस मोटाइल का होता है, ठीक है। ये कुछ मालूम हो गया। उसके आगे हम देखेंगे, तो आगे देखेंगे हम हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस टेबल्स को, ठीक है। सेमिनिफेरस टेबल्स का एक डायग्राम है, ठीक है। ये जो सबसे ऊपर जो लेयर होती है ना उसमें क्या कहते हैं हम ट्यूनिका और प्रिया कहते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं WFCT मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू होती है, ठीक है। ये जो लेयर होती है जो इसको क्या कहते हैं हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, या इसको इमेच्योर जर्म सेल कहते हैं। इसमें क्या होता है क्यूबियोइडल एपिथेलियम होती है, ठीक है। ये जो बीच में जो गैप होती है ना, ये जो पूरा स्पेस जो गैप है इसको हम क्या कहते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस कहते हैं, ठीक है। इसको इस गैप को क्या कहते हैं हम इंटरस्टेशियल स्पेस कहते हैं, ठीक है। जो होता है इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल कहते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट में क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं सर्टोली सेल या नर्व सेल कहते हैं, या इसको सस्टेन कोलर सेल कहते हैं, जिसमें क्या होता है कॉलमनर एपिथेलियम होता है। ये क्या सर्टोली सेल क्या करता है, ये क्या करता है प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर डेवलपिंग स्पर्म, ठीक है। एक नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है स्पर्म को डेवलप करने में, ठीक है। इस पॉइंट को इसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल कहते हैं, ठीक है। ये आपका हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हो गया, ठीक है। तो आगे इस नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम, तब तक के लिए थैंक यू।